Good morning, friends. You're most welcome in current affair classes. Success is not final, failure is not final. It is the courage to continue that counts. हाल ही में गिनी का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? ए. अल्फा कॉन्डे, बी. अब्दुल्ला डोम्बियो, सी. मोहम्मदी डोम्बियो, डी. इब्राहिम सिसिको. राइट आंसर है ममाडी डैम्बियो. जनरल ममाडी डैम्बियो को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया. 28 दिसंबर 2025 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने लगभग 86.72% मतों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की. वह पहले 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद देश के जनता प्रमुख थे. अब पूर्ण राष्ट्रपति पद प्राप्त कर रहे हैं. भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2025 का समापन किस पदक के साथ किया? ए. गोल्ड, बी. ब्रॉन्ज, सी. नो मेडल, डी. रजत. राइट आंसर है रजत, सिल्वर. भारतीय हॉकी टीम ने 2025 वर्ष का समापन वुमेन्स एशिया कप 2025 में रजत पदक के साथ किया. विश्व में 2026 का प्रवेश सबसे पहले किस देश ने किया? ए. न्यूजीलैंड, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. किरबाती, डी. जापान. राइट आंसर है किरबाती. वर्ष 2026 में सबसे पहले किरबाती देश के किरीटिमाटी द्वीप UTC+14 में प्रवेश किया. यहीं पर सबसे पहले नया वर्ष 2026 का स्वागत किया गया. हाल ही में किन हवाई हमलों के कारण यमन लेबनान तनाव बढ़ा है? इजराइल, बी. ईरान, सी. तुर्की, डी. सऊदी अरब. राइट आंसर है सऊदी अरब. सऊदी अरब ने यमन में हूती लक्ष्यों पर हवाई हमले तेज किए. लेबनान में फैलाव प्रभाव के साथ दर्जनों मौतें. मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान किया. हाल ही में किस देश ने बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए? ए. ब्राज़ील, बी. कोलंबिया, सी. मैक्सिको, डी. पेरू. राइट आंसर है कोलंबिया. कोलंबिया ने अमेजोनियन बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है. उन्हें अधिकारों के विषय के रूप में मान्यता देकर जैव विविधता की रक्षा की या नवीन कानून वनों की कटाई से लड़ने और टिकाऊ मधुमक्खियों पालन को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखता है. भारत का पहला पूरी तरह स्लम फ्री शहर बनने की और कौन सा शहर अग्रसर है? ए. अहमदाबाद, बी. इंदौर, सी. सूरत, डी. पुणे. राइट आंसर है सी. सूरत. भारत की डायमंड कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत लगातार शहरी नियोजन और आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते देश का पहला पूरी तरह स्लम फ्री शहर बनने की दिशा में है. NTCA के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? ए. 121, बी. 139, सी. 166, डी. 182. राइट आंसर है 166. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत दर्ज की गई. यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में तेज बढ़ोतरी को दर्शाता और बाघ संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ाता है. हाल ही में किस गांव को 78 वर्षों बाद पहली सार्वजनिक बस सेवा मिली है? मलाड़ा, बी. चितकुल, सी. तुम्मन, डी. लाहौल. राइट आंसर है तुम्मन. स्वतंत्रता के लगभग 8 दशकों बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कारसौग उपमंडल के तुम्मन गांव को पहली सार्वजनिक बस सेवा मिली, जिससे यह गांव सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़ गया. हाल ही में 6.3 तीव्रता का भूकंप किस देश के गेवरेरो राज्य में आया? ए. चिली, बी. पेरू, सी. मैक्सिको, डी. कोलंबिया. राइट आंसर है मैक्सिको. मैक्सिको के दक्षिण गेवरेरो राज्य में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया. इससे क्षेत्र में कंपन महसूस किया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह तक किसी बड़े नुकसान या जान माल के
नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम किस देश में तैनात किया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी बेलारूस, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। राइट आंसर है बेलारूस। हाइपरसोनिक गति मैक 10+ MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल सक्षम अधिकांश रक्षा प्रणाली से बचाव करता है और सैनिक रूस द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है और यह यूरोप के लक्ष्यों को मिनटों में निशाना बना सकती है। 30 दिसंबर 2025 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस की धरती पर इस सिस्टम को सक्रिय सेवा में तैनात करने की घोषणा की, जिससे बेलारूस रूस का नवीनतम परमाणु लॉन्च पैड बन गया। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।